पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में जहां पशुपालन लोगों की आजीविका का अहम सहारा है, जहां पशुओं की सेहत का ख्याल रखने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्योंकि देखिए भाई, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा पिथौरागढ़। पशुओं की देखभाल के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन चुनौतियों को पार लगाने के लिए पशुपालन विभाग हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। तो पशु चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ के आज हमारे स्टूडियो 88.4 FM पंचकुल पल्स पर मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं के लिए आप अपना बेसिक सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा है और मैं पिछले 27 वर्षों से पशुपालन विभाग में कार्यरत हूं और 2022 में मेरा प्रमोशन हो गया था, तो उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा हूँ। ओके। पिथौरागढ़ में कितने सालों से हैं सर आप? पिथौरागढ़ से मेरे को 1.5 साल हो गया है। अच्छा, 1.5 साल हुए हैं अभी। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको पिथौरागढ़? पिथौरागढ़ इज अल्टीमेट ब्यूटीफुल। छोटा कश्मीर कहा जाता है इसको, लग रहा है कश्मीर से भी ज़्यादा मेरे को बेटर लगा जब मैं आदि कैलाश गया था। हाँ। इट्स अ वंडरफुल सीन। ओके सर, तो सर विभाग के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दें। पशुपालन विभाग, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्य रहता है पशुओं का सही टाइम पे इलाज करना, टीकाकरण करना और अन्य बीमारियों से बचाव कराना। ओके सर, पिथौरागढ़ में ऐसी कौन सी आम बीमारियां हैं जो पशुओं पर आ जाती हैं, पशुओं को हो जाती हैं और उससे लोग कैसे देखभाल कर सकते हैं? जनरली जो छोटी मोटी बीमारियां नहीं कहेंगे, वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है कई बारी। जैसे नया भूसा आता है, खिलाया जाता है तो गाय भैंस जो होती है उनका पेट फूल जाता है। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे इलाज घर के अंदर भी मौजूद हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया, तारपीन का तेल हो गया, 200 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, 50 ग्राम तारपीन का तेल पिला दीजिए। ठीक। ओके, तो सर्दियों के मौसम के लिए, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसी कुछ बीमारियां सर्दियों जिनका के इलाज? मौसम के लिए, क्योंकि ये एक दूरस्थ डिस्ट्रिक्ट और बहुत ठंडा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो पशु को जो है एक तो एडुकेट पानी जरूर पिलाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ठंड के मौसम में आदमी भी पानी कम पीता है, पशु पानी कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। दूसरा, उसको पौष्टिक चारा, कंसंट्रेट जिसे हम बोलते हैं, पौष्टिक चारा उसको जरूर दिया जाना चाहिए ताकि अपनी बॉडी की हीट मेंटेन वो कर सके। और दूसरा, जैसे गोट में रखते हैं तो यहाँ स्थानीय इसको शेड को गोट बोलते हैं, तो गोट के अंदर जब रखते हैं तो एटलीस्ट उसको अंदर से ढंग से बंद कर लिया जाए ताकि ठंडी हवाओं के प्रकोप से वो बच सके। ओके सर, पशुओं का अगर वो बीमार हैं तो ऐसा पहचान पाना कैसे संभव है? जैसे देखिए, हमारा कार्य और बच्चों के डॉक्टर का कार्य एक जैसा है। क्योंकि बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं और पशु भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चूंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं जैसे पशु उठ बैठ रहा है तो हम समझ जाएंगे उसके पेट में दर्द है, कोलिक है। ऐसे कई सिम्टम है, जैसे चारा नहीं खा रहा है तो हम लगभग अंदाजा लग जाता है कि इसको बुखार वगैरह कुछ रहा होगा। या फिर पेट फूल जाता है तो लेफ्ट साइड में उसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, तो हम उसको देख के समझ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कर लिया जाता है। ओके, मतलब जल्दी से जल्दी जो पशुपालक है उसे भी उनका ख्याल रखना चाहिए, ट्रीटमेंट कर देना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। देखे नहीं रहना चाहिए वैसे ही ये ठीक हो जाएंगे करके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो लोग टोटके वोटके में भी ज़्यादा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रीटमेंट है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो होना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि टोटके वगैरह चक्कर में उसकी जान पे बनाते। सर, पशुओं के टीकाकरण का सही समय क्या है और कौन कौन से टीके पशुओं को लगाने जरूरी हैं? बरसात के मौसम से पहले FMD टीकाकरण बोलते हैं। आज अभी आपको जान के हर्ष होगा कि हमारा पिथौरागढ़ नहीं, पूरा उत्तराखंड ही नॉर्थ स्टेट के अंदर चयनित हुआ है जिसके अंदर इस बीमारी का उन्मूलन होना है। अच्छा, ये तो और पशुपालन विभाग इसके लिए तत्पर है और बहुत अच्छा कार्य डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है सर। काफी कैंप भी लगाते हैं यहाँ पर। मतलब कि कई बार तो कभी डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर से हंसने भी लग गए हैं। बोला साहब, सबसे ज्यादा तो आपकी फोटोग्राफ्स आप ही की आती है कैंप्स की। अच्छा, इसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं, अरे दिखाने के लिए है। वो तो एक वैसा भी है कि लोग अगर मजाक उड़ाने लगे या ऐसे हंसने लगे तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ करते रहे, कार्य हो रहा है। हाँ, बातें होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दूरस्थ गाँव में पशु चिकित्सा विभाग जो है वहाँ सेवाएं पहुँचाने के लिए पशुओं के लिए कैसे कार्य करता है? हमारे पास हर ब्लॉक के अंदर 1962, जैसे 1908 108 चलता है मेडिकल के अंदर, वैसे हमारी जो एम्बुलेटरी सर्विस बोलते हैं उसे, उसका नंबर है 1962 1962। उस पर कॉल कीजिए तो उसके अंदर एक डॉक्टर फार्मासिस्ट और एक पैरा वेटनरी स्टाफ उसमें तैनात रहता है और वो दूरस्थ गांव में जा करके अपनी सर्विसेज वहाँ पर देता है। क्योंकि पशु हर जगह हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए दूरस्थ गांव में इस तरीके से तो फिर बीमार पशु ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अन्यथा डॉक्टर्स के भी साथ भी संपर्क करके डॉक्टर्स घर पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, इसकी कुछ पेमेंट वगैरह लगती है? इसके 1962 का कुछ नहीं है, खाली आपको कॉल करना है, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ओके, ठीक है सर। और सर, छोटे पशुपालक जो हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं? सरकार ने एक बहुत ही अच्छी, किसे कहते हैं कि गेम चेंजर योजना है, जिसमें हमारा जो टाई अप है वो ITBP से MOU हुआ है, आर्मी से MOU हुआ है, SSB से MOU हुआ है। और पहले क्या होता था कि लोकल जो किसान था, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो वो लोकल व्यापारी को देता था।
और वो उसने जो पैसा दे दिया, औना पौना दाम दे दिया वो ठेकेदारी में लेकिन अब जब से हमारा एमओयू हुआ है तो बकायदा वजन के साथ 320 रुपए किलो जो है लाइव वेट, लाइव जीवित, तो 20 किलो की अगर आप है तो लगाइए कितने का हो गया। लगभग हम 2.5 करोड़ से ऊपर का काम करवा चुके हैं। अरे वाह, फिर तो लोकल जो उद्यमी है वो डायरेक्ट अपना सही रेट में कमा पा रहे हैं। इसमें मीडियोक्री जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो अपना खुद दे रहे हैं। ओके सर, बकरी और भेड़ पालन के बढ़ावा के लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? हमारी योजना चल रही है, बकरी पालन योजना है, जिसके अंदर हमारे द्वारा जो है गोट वैली भी चल रही है हमारी, जिसमें 10+1 की यूनिट होती है, 10 फीमेल और 1 मेल जो है, और 90% अनुदान पे दिया जाता है। 10% जो किसान है वो उसको बियर करता है, बाकी 90% पैसा जो है हम उसको डायरेक्ट डीबीटीएल करते हैं और वो अपने पशु खरीद के लाता है। सर, जैसे कि पिथौरागढ़ में काफ़ी सारे लावारिस डॉग्स हैं और घर में भी पालतू पेट्स हैं जो अक्सर बच्चों को या किसी को भी काट लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो उस काटने को बहुत ही हल्के में लेते हैं, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेबीज का हमारा निगम के साथ मिल करके एक ड्राइव भी चलाया जाता है और जो आवारा डॉग्स हैं उनको पकड़ करके उनको वैक्सीनेट भी किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अपने जो पालतू अपने डॉग पाल रहे हैं तो रेबीज का टीकाकरण तो अवश्य कराएं, इसमें कोई कोताही ना बरतें। और दूसरा, अगर डॉग बाइट होती है तो तुरंत अस्पताल में जा करके अपने लिए टीका जरूर लगवाएं। ओके सर, अगर तुरंत पहुंचने की संभावना ना हो तो कितने घंटे के अंदर चीजें करी जा देखिए, सकती हैं? रेबीज के अंदर क्या होता है कि जितना दिमाग के नज़दीक यानी सिर के नज़दीक काटेगा रेबीज उतनी जल्दी स्प्रेड होता है। अच्छा, क्योंकि थ्रू नर्व्स जाता है। तो कोशिश तो ये करिए कि विदिन 24 आवर्स आप जो है इसको कर लें। ओके। पोल्ट्री फार्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक हमारी योजना है ब्रॉयलर फार्म योजना, और यहाँ पर जो पशुपालक है जो ब्रॉयलर फार्म खोलता है और हमसे जुड़ता है तो हम उसको साल भर में 6 बैच के लिए 60,000 रुपये का अनुदान देते हैं। प्लस अगर वो मुर्गी देना चाहता है ITBP वगैरह के अंदर तो उसका लाइव बॉडी वेट के हिसाब से वो मुर्गी वहाँ पे सप्लाई कर सकता है। और पिथौरागढ़ में मेरा मानना है कि मुर्गी पालन का एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि सारी मुर्गियाँ जो है ब्रॉयलर जितना भी है सब नीचे के क्षेत्र से आता है, खटीमा या रुद्रपुर के क्षेत्र से आता है। तो ये चीज़ अगर हमारा पशुपालक करता है तो निश्चित एक अच्छा आय का स्रोत बन जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि भविष्य में ITBP को हम अंडे भी दें, तो उनका जो रेट अच्छा रेट देते हैं ITBP वाले, और उनकी खाली उनकी डिमांड 12 लाख अंडों की है। इसके अलावा जितना भी अंडा यहाँ पर खाया जाता है वो सब नीचे से आता है। तो मैं चाहता हूँ कि लेयर फार्मिंग भी अगर आदमी करता है तो निश्चित ही वो एक अच्छा आय का स्रोत हो सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। बिल्कुल, और अगर पहाड़ों में ही मुर्गियां पले और यहीं की हों तो ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा बढ़िया। हाँ सर, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के जितने भी पशुपालक हैं उन तक अपना क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारी सरकारी स्कीम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं, और किसी भी दशा में कोई भी परेशानी होती है तो आप फील फ्री करें कि हम मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए फील फ्री करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप FM पंचकुला पल्स में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।